वो कौन है जिसने योगी से मिलने के लिए कर दिया इनकार। भारत में आज भी जिंदा है स्वाभिमान, जो चलते हैं पैदल। बीएचयू के है सर्जन, उन्होंने कहा कि योगी को मिलना है तो हमसे ओपीडी में आकर मिले। एक ऐसा सर्जन जो 25 रुपए की थाली वाला खाता है खाना और करता है निःशुल्क इलाज। गरीबी में तपते हैं तपन। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसने योगी को मिलने से इनकार कर दिया। आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले स्वाभिमानी लोग आज भी जिंदा हैं। डॉक्टर लहरी इसका एकमात्र उदाहरण ही नहीं है, जीती जागती मिसाल है। भारत में आज भी ऐसे देवताओं की कमी नहीं है जो इस धरती पर रहकर देवतुल्य कर्म कर रहे हैं। ऐसे ही है डॉक्टर तपन कुमार लहरी, जिनको आज भी हाथ में बैग और छतरी लिए पैदल घर या बीएचयू हॉस्पिटल की ओर जाते हुए देखा जा सकता है। आम लोगों का निःशुल्क इलाज करने वाले बीएचयू के जाने माने कार्डियोथोरेसिक सर्जन पद्मश्री टी के राही यानी टी के लहरी यानी डॉक्टर तपन कुमार लहरी से इनकार कर दिया। योगी को बनारसी की जिन प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करनी थी, उनमें से एक नाम था डॉक्टर टी के लहरी का भी। मुलाकात कराने के लिए अपने घर पहुंचने वाले अफसरों से डॉक्टर लहरी ने कहा कि मुख्यमंत्री को मिलना है तो मेरे ओपीडी में आकर मिले। इसके बाद उनसे मुलाकात का सीएम का कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब कहा तो ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री चाहते तो डॉक्टर लहरी से उनके ओपीडी में मिल सकते थे, लेकिन वीवीआईपी की वजह से मरीजों के लिए असुविधा पैदा हो सकती थी। जानकार ऐसा भी बताते हैं कि यदि कहीं मुख्यमंत्री सचमुच मिलने के लिए ओपीडी में पहुंच गए होते तो डॉक्टर लहरी उनसे भी मरीजों के लिए लाइन में लगाकर इंतजार करना पड़ता। बताया जाता है कि इससे पहले डॉक्टर लहरी तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भी मना कर चुके हैं। सचमुच धरती के भगवान जैसे डॉक्टर लहरी वो डॉक्टर है, वो चिकित्सक है जो वर्ष 1994 से ही अपनी पूरी तनख्वाह गरीबों को दान करते रहे हैं। अब रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो पेंशन मिलती है, उनमें से उतने ही रुपए लेते हैं जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सके। बाकी राशि बीएचयू कोष में इसलिए छोड़ देते हैं कि उससे वहाँ के गरीबों का भला होता रहे। उन्हें किसी भी दिन शहर के अन्नपूर्णा होटल में 25 रुपए की थाली का खाना खाते हुए देखा जा सकता है। उनके साथ ही वो आज भी बीएचयू में अपनी चिकित्सा सेवा निःशुल्क जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर लहरी को आज भी एक हाथ में बैग, दूसरे में काली छतरी लिए हुए पैदल घर या बीएचयू हॉस्पिटल की ओर जाते हुए देखा जा सकता है। वो इतने स्वाभिमानी और पैसे के प्रति समर्पित हैं कि कभी उन्होंने बीएचयू के बीमार कुलपति को भी उनके घर जाकर देखने से मना कर दिया था। ऐसे ही डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तमाम चिकित्सकों से मरीजों के लुटने के किस्से तो आए दिन सुनने को मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर लहरी देश के ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीजों का निःशुल्क इलाज करते हैं। अपनी इस सेवा के लिए डॉक्टर लहरी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में 4थे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर लहरी ने सन 1974 में प्रोफेसर के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना करियर शुरू किया था और आज भी वो बनारस में किसी देवदूत से कम नहीं है। बनारस में उन्हें लोग साक्षात भगवान की तरह मानते और जानते हैं। जिस ख्वाब को संजोकर मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी, उसको डॉक्टर लहरी ने ही जिंदा कर रखे हुए हैं। यानी डॉक्टर लहरी आज भी उस चीज़ को जिंदा रखे हुए हैं। वर्ष 2003 में बीएचयू से रिटायरमेंट होने के बाद उनका नाता वहाँ से नहीं टूटा। आज जबकि ज़्यादातर डॉक्टर चमक दमक ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लंबी लंबी महंगी कारों में घूमते हैं, मामूली कमीशन के लिए दवा कंपनियों, पैथोलॉजी, नर्सिंग होम से साँठ-गाँठ करते रहते हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज में 3 दशक तक पढ़ा लिखा कर सैकड़ों डॉक्टर तैयार करने वाले डॉक्टर लहरी के पास खुद का 4 पहिया वाहन नहीं है। लोगों का कहना है कि उनसे जैसा योग्य कोई नहीं है। उनकी जितनी शोहरत और इज्जत है, चाहते तो वो भी आलीशान हॉस्टल खोलकर करोड़ों की कमाई कर सकते थे, लेकिन वो नौकरी से रिटायर होने के बाद भी स्वयं को मात्र चिकित्सक के रूप में गरीब असहाय मरीजों का समाज सेवक बनाए रखना चाहते हैं।
वो आज भी अपने आवाज़ से अस्पताल तक पैदल ही जाते हैं। उनकी बदौलत आज लाखों गरीब मरीजों का दिल धड़क रहा है, जो पैसों के अभाव में महंगा इलाज कराने में लाचार थे। गंभीर हृदय रोग का शिकार होकर जब तमाम गरीब मौत के मुंह में समा रहे थे, तब डॉक्टर लैरी ने फरिश्ता बनकर उन्हें बचाया था। डॉक्टर लैरी अपने पेशे के साथ इतना प्रतिबद्ध है, उतने वो समय के पाबंद भी हैं। आज उनकी उम्र लगभग 75 साल हो चुकी है, लेकिन उन्हें देखकर बीएचयू के लोग अपनी घड़ी की सुइयां मिलाते हैं। वे हर रोज नियत समय पर बीएचयू आते हैं और जाते हैं। रिटायर होने के बाद विश्वविद्यालय ने उन्हें इमेरिटस प्रोफेसर का दर्जा दिया था। वर्ष 2003 से 2011 तक वहाँ एज इमेरिटस प्रोफेसर रहे हैं। इसके बाद भी उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उनकी सेवा इमेरिटस प्रोफेसर के तौर पर अब तक ली जा रही है। जिस दौर में लाशों को भी वेंटिलेटर पर रखकर बिल बनाने से कई डॉक्टर नहीं चुकते, उस दौर में इस देवतुल्य चिकित्सक की कहानी किसी व्यक्ति को श्रद्धान्वित कर सकती है। बहरहाल, रिटायर होने के बाद भी मरीजों के लिए दिलोजाम से लगे रहने वाले डॉक्टर लैरी को ओपन हार्ट सर्जरी में महारत हासिल है। वाराणसी के लोग उन्हें महापुरुष कहते हैं। अमेरिका से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद 1974 में वो बीएचयू में 250 रुपये महीने पर लेक्चर नियुक्त हुए थे। गरीब मरीजों की सेवा के लिए उन्होंने शादी तक नहीं की। सन 1997 से उन्होंने वेतन लेना बंद कर दिया था। उस समय उनकी कुल सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर थी। रिटायर होने के बाद जो पीएफ मिला, वो भी उन्होंने बीएचयू के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर लैरी बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें अमेरिका के कई बड़े हॉस्पिटल से ऑफर मिला, लेकिन वो अपने देश के मरीजों की जीवन भर सेवा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञित है। वो प्रतिदिन सुबह 6 बजे बीएचयू पहुंच जाते हैं और 3 घंटे ड्यूटी करने के बाद वापस घर लौट आते हैं। इसी तरह हर शाम अपनी ड्यूटी बजाते हैं। इसके बदले वह बीएचयू से आवास के अलावा और कोई सुविधा नहीं लेते। तो आखिर में समाचार चैनलों, समाचार पत्रों और उनके प्रतिनिधियों को ये बताना चाहता हूँ कि देश में राजनीतिक और नौकरशाही के नमूनों को नहीं अंदाज किया जाता है, जबकि तमाम लोगों के अलावा डॉक्टर तपन कुमार लहरी जैसे लोग नजरअंदाज हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्या इसी भारत में उन पर भी कुछ खबरें चलाइए? क्यों नहीं चलाते हैं? दिखाइए, ताकि समाज को एक ऐसा संदेश जाए, एक ऐसा मैसेज जाए कि ऐसे भी लोग हैं जिनके दम पर आज भी भारत के लोग सांस की चैन की सांस ले रहे हैं। धन्यवाद।